में रंगनाथन से लिखा गया, सन 1984 की मैगजीन है और फरवरी में पब्लिश हुई थी। मैंने प्रयागराज लाइब्रेरी फोरम के ग्रुप पे इसको डाल रखा है और जो इस ग्रुप में नहीं जुड़े उनको इंडिविजुअल शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप के माध्यम से। तो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है। और कहीं पढ़ रहा था तो जब नाथन जी के ज्ञान को विदेश में सराहने लगा तो विदेशों के जो विद्वान थे वो मजबूर होकर ये कहने पे आ गए कि वेस्ट गॉट द वेल्थ एंड ईस्ट गॉट द ब्रेन। उनके कृत्यों को, उनके टेक्नोलॉजी और डीडी जो भी उन्होंने सीसी जैसे विधाएं और किताबें लिखी उसको अपनाया और कहने में मजबूर हो गया कि वेस्ट गॉट वेल्थ एंड ईस्ट गॉट ब्रेन। थी उनकी करनी थी, उनके योगदान थे जिसको आज भी अप्रिशिएट किया जा रहा है और हम फॉलो कर रहे हैं। अब मैं इस ग्रुप में सम्मिलित सभी सदस्यों को कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ केपी सिंह मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरियन, जो कि प्रथम कार्यक्रम से और इस फोरम के ढांचे से लेकर आज तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसमें कोविड महामारी में मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारियां उन पर आई हुई हैं, जिसमें वो डाटाबेस मैनेजमेंट में काफी लगे हुए, देर रात तक कार्य कर जुड़े हैं। तो केपी सिंह सर को आमंत्रित करता हूं कि वो 2 शब्द हमारे बीच रखें। केपी सिंह सर। केपी सिंह सर। केपी सिंह सर। केपी सर आवाज आ रही सर? राजेश जी देखें केपी सर को। हाँ, वीडियो उनकी कंटिन्यू है लेकिन आवाज नहीं आ रही लग रहा है। ठीक है, उनको प्रयास किया जाएगा डॉक्टर दोबारा। आरजे मौर्य जी अभी को मैं इसी क्रम में आमंत्रित करता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे बीच राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के डिप्टी लाइब्रेरियन आरजे मौर्य सर हैं और मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने विचार इस मौके पर हम लोग के बीच रखें। डॉक्टर आरजे मौर्य सर। बहुत धन्यवाद राजेश जी। थैंक यू सर। मौका है डॉक्टर रंगनाथन जी की 128वीं एनिवर्सरी मनाने का और साथ साथ एक और सुखद भगवान श्री जन्माष्टमी का भी अवसर है। 2 महापुरुष हैं और अलग अलग कार्य हुए हैं। एक आपके भौतिक जगत का भगवान है, दूसरा हमारी लाइब्रेरियनशिप के लिए भगवान है। बिल्कुल सही सर। जब हम किसी को भगवान बनाते हैं तो हमें लिखना अपने जीवन चरित्र कि किस प्रकार से एक सामान्य मनुष्य से भगवान तक की किया है। उस मार्ग का अनुसरण करना ही एकमात्र उस व्यक्ति के लिए सच्ची श्रद्धांजलि और साथ ही साथ हम सभी के लिए अनुसरण करने का सबसे उपयुक्त मार्ग होगा। इलाहाबाद में लगातार आप लोग इस कार्यक्रम को रंगनाथन की बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं और इस पैंडेमिक टाइम में भी आपने बड़ा अच्छा किया कि एटलीस्ट हम लोग फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं तो कम से कम वर्चुअली मिल करके अपने विचारों को शेयर भी कर सकें और एक दूसरे की सूरत देखे काफी दिन हो गया था। तो सूरत देखने का भी मौका हमें मिला क्योंकि मैं तो बहरहाल यूनिवर्सिटी जाता हूँ, शायद आप लोग भी अपने कार्यालय जा रहे होंगे, लेकिन बहुत सारी जो कंस्ट्रेंट है शहर की स्थिति जो है उन सबको देखते हुए दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग जहाँ जिस प्रोफेशन में हैं, जिस जगह हैं उसको दृष्टिकोण से रखें। जैसे अभी बिल्कुल बात कर रहे थे डॉक्टर शुक्ला जी, उन्होंने कहा डॉक्टर रंगनाथन साहब ने मैथमेटिक्स के प्रोफेसर जैसी स्टैब्लिश पोस्ट को छोड़ते हुए उन्होंने सामाजिक रूप से बहिष्कृत, सर ये बहिष्कृत नहीं, कम नोन प्रोफेसर, अभी आज भी आपने देश के गांव देहातों में जाइए तो ये बहिष्कृत प्रोफेशन नहीं है, घृणित प्रोफेशन नहीं है, ये वो प्रोफेशन है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। और आप इस चीज को हमेशा फील करिए कि जो इलीट होते हैं, इलीट आर फ्यू, तो आप उस प्रोफेशन की इलीट हैं, तो आप अपने आप पर खूब गर्व करिए और हम करने का मौका दीजिए। ये डॉक्टर रंगनाथन के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी और
जहां भी जिस संस्थान में जिस तरीके से हम लगे हुए हैं, बहुत सारी बातें आप लोगों ने डॉक्टर रंगनाथन जी के बारे में कह दी, उसको मैं उद्धृत करना समझता हूँ और उसको वो कहना भी इस फोरम पर उचित मुझे नहीं प्रतीत हो रहा है। मैं लगातार सुबह से आज 10 बजे से ही ये कार्यक्रम हर उधर त्रिपुरा यूनिवर्सिटी मना रही थी, अभी तमिलनाडु सेंट्रल यूनिवर्सिटी मना रही थी, गौर मुद्दा में नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी भी मना रही थी, जिष्णु जी का इस दौरान मैसेज आया। तो बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ हैं, शायद बहुत जगह लोग प्लग इन होंगे तो बातें रिपीट हो रही हैं। चल बापू यही लोग कमाल चल आप यही लोग कमाते ही हैं, चल लोग थोड़ी नहीं। से मैं ये निवेदन भी करूंगा कि हम लोग जहां भी जिस भी पोजीशन में हैं, जिस भी सामाजिक दायित्व के निर्वहन में है, लाइब्रेरियनशिप के इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए और हम अपनी संस्था में अपनी एक अलग पहचान रखेंगे। आप चाहे पब्लिक लाइब्रेरियन हो तो पब्लिक के बीच में आपकी इमेज ऐसी होनी चाहिए, दिस इज द अल्टीमेट मैन जिसकी मुझे खोज थी। आपके ऑफिस में है, बिल्कुल कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो वो अल्टीमेटली अरे हमारा लाइब्रेरियन ही विल टेल यू। हम यूनिवर्सिटी में हैं, चाहे रिसर्च का मैटर हो, कुछ भी मैटर हो, प्रोफेसर्स को, डीन्स को हमारे पास आना पड़े, लेट वो तुरंत सोचे कि नहीं यार इसका सॉल्यूशन ओनली द पर्सन डॉक्टर मौर्य कैन प्रोवाइड अस। तो ये चीजें जिस समय हम आप अपनी संस्थाओं में जिस भी जगह हैं, तो निश्चित ही हमारा लाइब्रेरी बहुत फ्लरिश करेगा और आपकी भी सोशल रिकॉग्निशन, साथ ही साथ जो नेग्लिजेंस, अनअवेयरनेस सोसाइटी में है वो अपने आप दूर होगी और वर्क जो डीड्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं आपकी पर्सनालिटी को और रिफ्लेक्ट करती हैं आपके प्रोफेशन को। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को एक बार पूरा बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई डॉक्टर रंगनाथन के जन्म दिवस की। ओवर टू यू राजेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर रामजन्म मौर्य जी, आपने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए। और मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा सर फैजुद्दीन सर, आप अभी आपके पास आवाज़ नहीं जा पा रही थी, तो मैं चाह रहा था आप अपने वक्त को जो है 2 मिनट 3 मिनट अपना शेयर करें। मोहम्मद फैजुद्दीन सिद्दीकी, लाइब्रेरियन डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, बीबीडी यूनिवर्सिटी लखनऊ। हेलो फैजुद्दीन सर, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो, हाँ सर। जी जी, प्लीज स्पीक सर। जी जी सभी डॉक्टर हेलो डॉक्टर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? सर आ रही है। मैं सबको जी, मैं सभी पुस्तकालय अध्यक्ष जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर रंगनाथन के जन्मदिन और खास पूरा ऑर्गेनाइज किए, ये बधाई का पात्र है। अब मैं इनको दिल से बहुत शुक्रिया करता हूँ कि ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम को जोड़ने का काम कर रहा है। डॉक्टर रंगनाथन जो जोड़ने का ही काम करते थे, जिस तरह आज ये है इलाहाबाद की टीम कर रही है। थैंक यू सर। कि हम जो है पुस्तकालय में जोड़ने का काम करते हैं, एक टीम वर्क काम करता है। लाइब्रेरियन का काम एक टीम वर्क होता है कि जब तक लाइब्रेरियन जोड़ने का काम नहीं करेगा उनके यहाँ कोई नहीं आएगा। तो पुस्तकालय में लोग आते हैं टीम वर्क के वजह से, क्योंकि सभी ब्रांच के सभी ब्रांच के जो स्टूडेंट हैं सभी ब्रांच के आते हैं, जैसे एकेडमिक के है तो वहाँ हर तरह के बच्चे आते हैं। तो मेरा सिर्फ जितने उपस्थित हैं हमारे अनुभव काफी डॉक्टर काफी सीनियर पर्सन भी हैं इसमें। तो मेरा जो बच्चे जो निकल रहे हैं लाइब्रेरी प्रोफेशनल से, जो लाइब्रेरी फील्ड से निकल रहे हैं, इनको सही दिशा शायद नहीं मिल पा रही है। हमको भी दिशा नहीं मिल पाई थी, लेकिन कुछ दोस्त अच्छे मिले जिससे हम लोग इस जगह पर पहुंचे हैं। लेकिन आज भी बहुत बच्चे हमारे भटक रहे हैं लाइब्रेरी का डिग्रियां लेकर, और कुछ कोर्सेस ऐसे हैं जो खुल रहे हैं जिससे लाइब्रेरी प्रोफेशनल की ऐसे यूनिवर्सिटियों में जैसे काफी
लाइब्रेरी के नाम पर काफी कॉलेज वाले इसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक सम्मान की बात है कि हम सबको मिलकर सिर्फ डॉक्टर रंगनाथन साहब जो है एक ऐसा मैसेज को एक ऐसी बुलंदियों तक ले गए, तो जो ऊपर बैठे हुए हैं जैसे कि जो गवर्नमेंट जॉब में है या ऐसे प्रोफेशनल पे हैं जो वो कुछ कर सकते हैं लाइब्रेरी फील्ड के लिए, सिर्फ किताबों और बर्थडे हम लोग मना रहे हैं, तो ऐसा वो मैं थोड़ा सा अपने दिल में थोड़ा एक जज्बा लाए हैं कि जो आने वाले वक्त में लाइब्रेरी के साथ जो अन्याय हो रहा है सरकारी संसाधनों के माध्यम से भी, समाज में कॉलेज में भी, और भी जैसे कॉलेज में भी जो कॉलेज प्रशासन है लाइब्रेरी प्रोफेशनल को उतने तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जिससे कि उनके आत्मबल पे काफी प्रभाव पड़ा है। जहां तक सैलरी या पैसे की बात है वो अलग बात है, पर जहां तक सम्मान से समझौता नहीं किया जा सकता। तो मैं चाहता हूं कि ये जो आवाज जो है हम लोग जो इतने व्यक्ति विदेशों में भी जाकर जिसने एक झंडा गाड़ा और लाइब्रेरी इसमें प्रचार प्रसार, ये देखिए हर फील्ड के लोग अपने अपने प्रोफेशनल का प्रचार और प्रसार करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि लाइब्रेरी में ऊंचे पद पे जो बैठे हैं वो उतना या तो प्रचार प्रसार में कुछ कमी रह गई है, या कुछ तो बात है जिससे कि एकेडमिक लाइब्रेरियों में और खास करके प्राइवेट कॉलेजों में वो सम्मान एक लाइब्रेरियन को और लाइब्रेरी प्रोफेशनल को नहीं मिल रहा है। ये मैं समझता हूं कि जितने लोग इसमें हैं, जो अगर प्राइवेट में कोई होगा तो ये इससे वाकिफ होगा, और साधन भी मांगने पे लोग नहीं दे पाते हैं कि लाइब्रेरी का क्या यूज है क्या नहीं है, हम समझा भी नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं, तो टीम ऐसी बने और एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो कभी हम टाइम लेकर जाते हैं किसी एक ऐसे प्रोफेशनल से मिलने के लिए, तो वो ऐसे बातों में तो बाहर मिले तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उनके ऑफिस में पहुंचने पर वो सम्मान खुद उन लाइब्रेरियन प्रोफेशनल को नहीं देते हैं, जिससे कि सिर्फ लाइब्रेरी प्रोफेशनल सिर्फ नाम भर का हम लोग सम्मानित सीटें और लोगों तक की अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो मैं कहना था जो भी लोग हैं प्रोफेशनल, तो एक दूसरे को सम्मानित करें, एक दूसरे का सम्मान करें। अगर कोई चीज किसी से कोई चीज, हर आदमी सीखा नहीं होता है, और सिर्फ डिग्रियां अक्सर भी कभी हम बैठकर हम उस चीज को नहीं पाते हैं, लेकिन हम कभी कभी किसी के लिए फोन कर हेलो। हाँ, लगता है आवाज बंद हो गई। नेटवर्क वीक हो गया है मुझे लगता है वहाँ का। तो सर आप राजेश जी, हाँ जी सर को रिक्वेस्ट कर, हाँ सतीश चंद्र सर को आमंत्रित कीजिए। सतीश जी और किसी के ऑफिस में अगर हम जाएं, अगर कोई प्रोफेसर, सर मेरी बात थोड़ी सी अजीब है, क्योंकि मैं लाइब्रेरी फील्ड में तो हूँ, एक सामाजिक बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि जितने लोग बैठे हैं सब रंगनाथन के कार्य। ओके सर, आपका नेटवर्क बार बार लग रहा वीक हो रहा है, कट रहा है, आवाज आ नहीं रही है। मैं समझता हूं कि इसका व्याख्यान करना तो ठीक है, लेकिन मैं सामाजिक बात कर रहा हूं कि हम लोग एक दूसरे से दिल से जुड़ें और एक दूसरे की मदद करें। जो चीज अभी जैसे कोरोना काल में कितनी संस्थाएं जो आई सामने, लेकिन हमारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लोग अपने ऐसी मुहिम नहीं चला पाए जो सामाजिक एक लाइब्रेरियन के लाइब्रेरी के दुख सुख में हम लोग शामिल हो सकें। तो हम लोग जो है ये लाइब्रेरी डे पे एक परिवार के लोग हुए हैं, तो इस पे हम सब एक जो है वादा थोड़ा सा अपने आप से कोशिश करें कि हम लोग एक सामाजिक क्षेत्र में और एक आर्थिक रूप में भी एक दूसरे की मदद करते हैं। ओके जी जरूर फजलुद्दीन सर।
क्योंकि कोरोना काल, क्योंकि हम सब देखिए अभी जो है स्कूलों में कॉलेजों में बच्चों टीचरों का पेमेंट तो कुछ कुछ लोग कॉलेज दे रहे हैं, कुछ लाइब्रेरियन का पेमेंट भी कुछ लोग नहीं दे रहे हैं, कुछ काट के दे रहे हैं, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी काफी असर पड़ रहा है। परिवार के लोग काफी इसमें चिंतित हैं। लेकिन ऐसा है कि हम दुख दर्द हम किसी को बयान नहीं कर सकते, क्योंकि समाज में एक प्रतिष्ठित लोग होते हैं हम, और समाज में एक अच्छा खासा इज्जत होती है, जिससे हम कहीं हाथ नहीं फैला सकते कि कुछ ही मांग नहीं सकते। लेकिन आर्थिक स्थिति से हम लोग काफी लाइब्रेरियन तंगी भी हालत में भी होंगे। तो कोरोना काल में कोई ऐसी सभी लोग मिलकर ऐसा कोई मुहिम भी चलाया जाए इस रंगनाथन डे पे, हम लोग सब लोग मिलकर कि ऐसा हम लोग आर्थिक मदद भी, जो हमारे बीच में जो आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, जो लाइब्रेरी के लोग हैं, तो हम उनकी मदद करें। तो जी ये जोड़ने का ही काम होगा फैजुद्दीन सर, बिल्कुल पूरी तरह से हम सहमत हैं आपकी विचारधारा से। सब जोड़ने का ही काम होगा। तो रंगनाथन जी ने लाइब्रेरी के 5 लॉ जो लाए, वक्त राजेश जी। लॉ, हाँ सर। हेलो जी, हाँ सर। कुछ लॉ जो है अभी काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम सब नेट ऑनलाइन, जिसे किसी को कभी कभी कोई चीजें दिक्कत होती है तो किसी लाइब्रेरियन के पास कोई फोन करे तो एक लाइब्रेरियन दूसरे लाइब्रेरियन की मदद करे, और मैं इसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ, क्योंकि टाइम है कि इसलिए इसकी बात खत्म करने से बस इतना कहूंगा कि आप लोग जो है और लाइब्रेरी प्रोफेसर को दिल से जोड़े, सम्मानित करें, जो अगर किसी के पास जाए तो उसको तो पूरी इज्जत दिए। ओके सर, थैंक यू फैजुद्दीन। जय हिंद। थैंक यू। हम रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर सुग्रीव सिंह सर, अपने 2 शब्द जरूर अपना बोलें, शेयर करें। डॉक्टर सुग्रीव सिंह, क्या वो उनका नाम इसमें तो नजर नहीं आ रहा, हो सकता है उनके फोन नाम हो गैलेक्सी 830 अदर। डॉक्टर सुग्रीव सिंह, डॉक्टर सुग्रीव सर, मुझे लगता है आवाज उनको पहुंच नहीं रही है। नवीन जी, आप आगे बढ़ाइए कार्यक्रम नेक्स्ट। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद फैजुद्दीन सर, आपके विचार से हम सहमत है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये ऐड कर कि कुछ तो जो आज के न्यू कमर यंगस्टर्स छात्र कहें, उन्हें भी इच्छा शक्ति कम है, दे डोंट वांट टू टेक्नो सेवी बिकॉज ऑफ द ऑल थिंग्स आर अवेलेबल ऑनलाइन, रिसोर्सेज शेयरिंग, encyclopedia and different types of, but they are unable to take the pay to learn the process, can get information without paying a single money। तो इस तरह की बातें हैं। और जो आपने कहा जो स्थापित है उनका योगदान, तो रंगनाथन जी का था कि वो सेल्फलेस कमिटमेंट था अबाउट लाइब्रेरी साइंस। उस विचारधारा को पूरी तरह से आत्मसात करना होगा। हम सभी प्रोफेशनल्स ये जो है इनकी विचारधारा और जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकेंगी। मैं इस तरह आमंत्रित करता विभागीय लाइब्रेरियन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, आवाज अगर मैं सुनाई दे रही तो प्लीज सीमित में अपनी विचारधारा रखें। सतीश चंद्र राय जी। हेलो, हाँ राज साहब, हेलो, बोलिए राज। हाँ सतीश चंद्र राय सर। हेलो हेलो, हाँ सर। लगता है कि हाँ, उनका आवाज नहीं आ रही है। हाँ, प्रॉब्लम की वजह से जोड़ नहीं पा रहे हैं। जी सर, आपको कहिए लाइब्रेरी। केपी सिंह सर। शिखा जायसवाल जी, डॉक्टर शिखा जायसवाल जी। ऑडियो नहीं मिल पा रहा। केपी सिंह। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है। मेरे को सारी मेरा मचाती सारी। Sir, please, everything is audible, so please give few words. हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। हेलो। हाँ सर, बोले। हाँ, आ गई। हाँ सर, आई। हेलो। जी। हाँ, सर राय जी की आई। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, सतीश चंद्र जी। नमस्कार।
बहुत बहुत बधाई भाई आपको, राजेश भाई, नवीन भाई को। थैंक यू। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों ने इस दौरान इस परंपरा को कायम रखा, जो रंगनाथन की 128वीं जयंती मना रहे हैं आप लोग। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हम सोचे थे कल आपको कॉल करेंगे, लेकिन मैं भूल गया, इतनी कल गर्मी थी कि दिमाग ही नहीं जोड़ लिया। और बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम एक परंपरा में जो हम लोग 10-20 लोग जुड़ते थे, इस समय 60-70 लोग जुड़े हुए हैं और लोग अपनी भावनाओं को कह रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। किसी के मन में जो भावना है, जो दुख होता है, वो तो व्यक्त करता ही है, लेकिन वो सच्चाई से परे होता है। जब आप व्यक्तिगत आकर कहीं किसी से मिले जुलेंगे तो ऐसा नहीं कोई मदद नहीं करता, सब लोग दूसरे की मदद करते हैं और अपने हिसाब से करते हैं। और जैसे नवीन ने भी कहा कि नए लोगों में पढ़ने की नहीं होता, सोचते हैं कि हम लाइब्रेरी साइंस की और तत्काल हमको कोई नौकरी मिल जाए, अच्छा पैसा मिल जाए। तो भाई ऐसा कहीं थोड़ा होता है। जो भी टैलेंट होते हैं उनको मिलता ही मिलता है। और ये तो स्वार्थलेस, बिना भेदभाव के, बिना पैसे के, स्वार्थलेस का ही मतलब रंगनाथन का था कि बिना ऐसे ही सेवा करेंगे। से लाइब्रेरियन का जो होता है, पुस्तकालय का सेवा भाव का होता है, इनको सेवा करना है, फल तो मिलता है। आजकल थोड़ा सा पैसे का जरूर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं भी है। रंगनाथन जी ने देश सेवा किया, विदेश में रहे, विदेश से देश में आए, और किन किन परिस्थितियों में उन्होंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे कार्यक्रम आरंभ किए, ये उनके जीवनी से हमको मिलता है। बिल्कुल सर। और उसी पर आधारित उन्होंने अपना 5 लॉ जो लाइब्रेरी साइंस के लिए प्रस्तुत किया, वो देखने के योग्य है, वो पढ़ने के, वो काम करने के योग्य है। तो इस तरह से उन्होंने अपना समाज में योगदान किया। ये सत्य बात है कि हम लोग सब अच्छे पढ़ने लिखने के बाद भी सबसे निचले पायदान पर खड़े होते हैं, इसको हम भुला नहीं सकते हैं। लेकिन अब पहले से काफी स्थितियां अच्छी हो गई हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए हमारे बीके सिंह जी हैं, मदन मोहन शुक्ला जी हैं, सत्यव्रत जी हैं, राजेश गुप्ता जी हैं, नवीन जी और मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरी सिंह साहब हैं, श्रीवास्तव जी हमारे हैं, विष्णु जी भाई हैं। इन लोगों काफी नाम है लाइब्रेरी के फील्ड में भाई। देश में काफी लोग के जाना आना, सेमिनार में भाग लेना और मिलना जुलना। हमारा फील्ड बहुत कमजोर है। ये है कि थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ती है। तो इसी के साथ ज्यादा समय न लेते हुए राजेश भाई, आवाज आ रही है ना? हाँ सर आवाज आ रही है। हेलो, हाँ सर आवाज आ रही है। इसी के साथ, हाँ ठीक, ओके सर, थैंक यू ठीक सर। ठीक। सर हमारा वीडियो आ रहा है ऐसी। हाँ हाँ, बस खत्म कर रहा हूँ। सभी को पुनः पुनः मैं बधाई देता हूँ ओके कि आप लोगों ने क्या इस तरह से हम लोग मिले जुले। ओके, बाय बाय, थैंक यू। नवीन जी, मैं चाहूंगा सर डॉक्टर विपिन पांडे जो हैं, डॉक्टर विपिन पांडे जो कानपुर से आई थिंक, डॉक्टर विपिन पांडे सर। हेलो हाँ भाई, हाँ भाई, डॉक्टर विपिन पांडे। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर, आपका वीडियो। जी जी जी, अब तक। सर आपका वीडियो। हेलो। विपिन सर आपका हाँ वीडियो। भाई, सबसे एक मिनट तो दिख होंगे। हाँ सर, डॉक्टर वीर पांडे जी, आप कानपुर से हैं, SBI से। हाँ वेलकम सर। आप थोड़ा सा प्रकाश डालें 2 लाइन। धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई, धन्यवाद सभी मूलधन्य जनों को, जितने भी विद्वत जन आज ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। और आप लोगों को आज डॉक्टर रंगनाथन की 128वीं जन्म दिन की बहुत बहुत बधाई हो। आज लाइब्रेरीज डे है, इस चीज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। उन्हें गंगा यमुनी संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं और
उसी संस्कृति से निकला हुआ मैं भी हूँ, जो एक बड़ी यादें संजोए हुए कानपुर तक मुझे खींच ले आई है। और बड़ा सुखद अनुभव है कि जिसमें डॉक्टर राजेश गुप्ता जी जो पब्लिक लाइब्रेरी जहाँ से जुड़े हुए हैं, विभूषी श्रीवास्तव मैडम है, डॉक्टर गोपाल मोहन शुक्ला जी हैं, ये सभी जिस पुस्तकालय से हुए हैं उस पुस्तकालयों में कभी बैठ के पढ़ना मिला है। इन सभी को दिल से धन्यवाद। बाकी नवीन श्रीवास्तव छोटे भाई, डॉक्टर विष्णु श्रीवास्तव जी हैं, फैजुद्दीन जी हैं, कई मूर्धन्य जन हैं, सभी को नमन, सभी को अभिनंदन। ये पुस्तकालय विज्ञान का जब कभी भी कुछ ऐसा भी आयोजन होता है तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ, लोग अपनी बात निकालते हैं। मुझे तो लगता है कि ठीक है, थोड़ा तो दिक्कतें सभी, कोई भी ऐसा नहीं है जो कंप्लीट प्रोफेशन में है, कहीं ना कहीं कमियां सभी प्रोफेशंस में होती हैं। और बस हम लोगों का प्रयास ये होना चाहिए कि हम लोग जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं, जिस संस्थान में हैं, उस संस्थान में अच्छे से अच्छा दें, मेहनत से काम किया जाए। और बाकी जो जिस भी संस्थान में है, बाकी जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, अन्य प्रोफेशन के लोग, उनको ये एहसास हो कि हाँ इस प्रोफेशन में भी लोग बहुत अच्छे होंगे। बस इन सबके साथ आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर विपिन पांडे जी। ये आप इलाहाबाद में ही रहे हैं, बढ़े हैं, और इसमें जॉब कानपुर में है SBTMI में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सुनकर। नवीन जी, नेक्स्ट अभी कोई फीमेल लाइब्रेरियन को भी आप एक बार बोलिए। डॉक्टर शिखा जायसवाल, मैं आई रिक्वेस्ट टू मिसेस शिखा जायसवाल to share 2-3 words. शिखा जायसवाल जी, शिखा जायसवाल जी, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? शिखा जी, I'm audible? Yeah, audible. Please go on. आप सभी को डॉक्टर रंगनाथन के जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई। मेरे पास बोलने को बहुत कुछ नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोल दी हैं, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि बहुत सालों बाद, जबकि हर साल ये ऑर्गेनाइज होता है प्रोग्राम, पर कभी न कभी किसी न किसी कारण की वजह से मैं जनरली शामिल नहीं हो पाती हूँ इस कार्यक्रम में। पर जहाँ इस पेंडेमिक ने बहुत सारी निगेटिविटी दी है, बहुत सारे समाज में सब परेशान है, वहीं एक छोटी सी अच्छी बात ये भी है कि मैं आज इस जो है आपके प्रोग्राम को अटेंड कर पा रही हूँ। तो अब मैं आपको धन्यवाद दूं कि इस पेंडेमिक को धन्यवाद दूं। पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों के साथ और सबके विचार सुन के। तो बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर शिखा जायसवाल, आपके 2 शब्द बहुत अच्छे रहे। और नेक्स्ट नवीन सर, आप किसी से और कोई? डॉक्टर अरुण प्रकाश श्रीवास्तव, मनोविज्ञानशाला, आप कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर अरुण प्रकाश श्रीवास्तव, डॉक्टर अरुण प्रकाश श्रीवास्तव मनोविज्ञानशाला में है। आप पब्लिक लाइब्रेरी में रहे हैं, इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी, नहीं सॉरी, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में। तो इस समय मनोविज्ञानशाला में इंस्टीट्यूट में है। आपको आवाज आ रही है अरुण प्रकाश श्रीवास्तव जी? हाँ, अरुण प्रकाश श्रीवास्तव जी, मनोविज्ञानशाला लाइब्रेरियन, इलाहाबाद। आवाज लग रहा पहुंच नहीं रही है या उधर से आ नहीं रही है। हेलो हेलो हेलो, हाँ राजेश जी, आवाज नहीं आ रही है। अब प्रोग्राम एंड पे हो गया, 3 बज रहा है। अब हम चाहेंगे राजेश जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ राजेश जी, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ सुनाई दे रहा, बोलिए। हाँ, एक्चुअली ये कहना चाहता था कि ये कार्यक्रम जब शुरुआत हुई, बाद में लोग जुड़ते गए, और इस क्रम में मैं भी बहुत सारे लोग कनेक्ट है। मैं नाम लेना चाहता हूँ, अभिषेक श्रीवास्तव, शरद पांडे का,
हाँ, शरद। रामाशंकर जी हैं हाँ, हाँ। और अग्रहरी जी का नाम भूल रहा हूँ, अभी आशुतोष। अभी जुड़े हैं कुछ देर हुआ पहले। ये आशुतोष। सारे लोग जुड़े हैं और जो कंटिन्यू हर छोटे बड़े मीटिंग करते रहे हैं। शरद पांडे जी ने पूरे एमएनआईटी का ऑटो टेक्नोलॉजी स्टडी करके उस एमआईटी के योगदान ने जो कि अपनी फील्ड के में जब से उन्होंने अपनी पोजीशंस बनाई, एग्जिस्टेंस बनाई, जिसपे एमएनसी हो गई एमआईटी के टेक्निकल पार्ट्स का, ये लाइब्रेरी साइंस के एक बंदे को दिया गया। ये अप्रिशिएबल है, हम सबके लिए है। अभिषेक ने पूरे अपने मनोरी विद्यालय को संभाल रखा है, अग्रहरी जी प्रयासरत हैं। इस तरह से जो लोग जुड़े हैं पूरे मनोवेग से कार्य कर रहे हैं, ये चीज बहुत अच्छी है। संघर्ष तो तब तक करना है जब तक की चीजें अचीव नहीं हो जाती अपने कैरियर गोल को। सत्यप्रकाश जी हैं, अभी अभी नजर आ रहे हैं। मेरा खुद छोटा भाई आशीष श्रीवास्तव भी जुड़ा हुआ है और वो कोविड महामारी के लिए जो अभी बीबी से कहा था उन्होंने, वो भी इस बात को सफर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बातें सफर करने की नहीं है, सहयोग योगदान के हैं। यदि आपके इस जूम प्लेटफॉर्म में टाइम की बचत अभी हो रही हो टाइम, तो जो कोई मित्र या इसमें विचार रखना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। अब हाँ, की बिल्कुल। लिमिटेशंस आप देख लें राजेश जी की कितना हाँ, है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अभी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, अभी टाइम है। हाँ, उसके अकॉर्डिंग तो ऋषि जी को थैंक्स के लिए बुलाया। नहीं, हम शरद पांडे से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अपना आईसीटी जो इन्होंने बना के रखा है एमएनआईटी में, उसमें अपना कुछ हाँ योगदान दें। शरद जी, आप बिल्कुल थोड़ा सा मेरी इच्छा थी कि आप दो शब्द बोलें। बहुत ही एक्टिव रहते हैं हम लोग सारे प्रोग्राम में। शरद पांडे जी प्लीज। थैंक यू राजेश भाई। थैंक यू। वैसे आईसीसी में सभी सब महारथी ही लोग जुड़े हुए हैं। मेरा बहुत कुछ बोल पाना अभी तो मुश्किल ही है, लेकिन ये है कि आइए कभी हमारे यहाँ जिनको कोई प्रॉब्लम आती है, महसूस होती है, कभी कोई सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो प्लीज कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और फिलहाल अभी तो आज के दिन बधाई ही दूंगा सभी लाइब्रेरियंस को। कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से बात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल शरद जी, अभी भी मैंने 4-5 दिन पहले मैंने लैपटॉप से अपना उबुंटू हटाया था, उसको स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। आनंद त्रिपाठी अंबिकापुर सैनिक स्कूल से हैं हम लोग के साथ टच में। आनंद जी, आनंद त्रिपाठी आवाज आ रही है? केपी सर अभी तक नहीं बोले हैं। केपी सर अगर सुन रहे हैं आवाज तो। हेलो, हाँ आनंद कुमार त्रिपाठी जी। नवीन। हाँ नवीन जी, नमस्कार। हेलो नवीन जी। हाँ हाँ सुनाई दे रहा है, आप बोलिए। नमस्कार भाई साहब, सारे पुस्तकालय अध्यक्षों को हमारी तरफ से। और काफी देर से मैं सुन रहा हूँ सभी को, और एक लॉन्ग टाइम हो गया सबको देख कहा हो रही है, और खासतौर से राजेश जी भी काफी दिनों बाद रूबरू हुए हैं। तो नवीन जी तो हमारे बहुत ही घनिष्ठ हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो बस इस समय यही है कि हम लोग अपना काम अपने समय पे कहें, क्योंकि जब तक हम अपने लिए अपनी बात में नहीं कहेंगे तब तक हमारी कोई अलग से नहीं पहचान करेगा। सही कहा। हमको कि हमारा क्या रोल है, और जब तक हम ये नहीं कर सकते तब तक नहीं जाएगा। सौभाग्य अच्छा है आप लोग इस समय यहाँ सेटल हो गए हैं। इस समय मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हूँ, और ये बच्चों का बेसिकली डिफेंस में भेजने का एक वो है प्लेटफॉर्म। तो जितने भी अभी आज के टाइम पे बच्चे निकल रहे हैं डिफेंस के लिए, वो लगभग सैनिक स्कूल के ही प्रोडक्ट हो रहे हैं। तो काफी एक अच्छा सेल्फ मोटिवेशन भी होता है, बच्चों के साथ रहना खाना। रेजिडेंशियल है और ऑनलाइन क्लासेस इस समय टेक्निकल के हेड के तौर पे मैं ही काम देख रहा हूँ, तो ऑनलाइन क्लासेस भी उनकी चल रही, तो काफी अच्छा लग रहा है। और ऐसा नहीं, जब तक हम उनके साथ नहीं रहेंगे, नहीं करेंगे और अपनी वैल्यू नहीं देंगे, तब तक कोई, देखो जैसे अर्लियर स्पीकर्स बोल रहे हैं सर लोग, तो कहीं न कहीं हमको अपने रोल को बताना पड़ेगा कि हम भी हैं कुछ, तभी अलग से कुछ है। बाकी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज कम से कम इस एक राजेश जी की पहल अच्छी है, जो कि इस चीज सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। धन्यवाद नवीन जी और सभी गणमान्य व्यक्तियों को। धन्यवाद धन्यवाद। अरुण प्रकाश श्रीवास्तव जी, मैं आई रिक्वेस्ट टू अरुण प्रकाश श्रीवास्तव फ्रॉम मनोविज्ञान शाला, please contribute their contribution about the library professional, please. Arun Prakash Srivastava,
आपकी आवाज नहीं आ रही है अरुण प्रकाश जी। नवीन जी आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो अरुण जी। हेलो। हाँ अरुण जी आवाज थोड़ी सी आई। हेलो लेना है ना। कंटिन्यू कीजिए अरुण जी, कंटिन्यू प्लीज। अरुण जी कहाँ चले गए भाई? सर अरुण जी बोल रहे हैं लेकिन आवाज आ नहीं रही है। सर सत्यप्रकाश जी आप, सत्यप्रकाश जी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी इलाहाबाद प्रयागराज। राजेश जी को टेक्निकल एरर्स है। हाँ राजेश जी मेरी सर। रिक्वेस्ट है सभी लाइब्रेरियन सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद करने का, क्योंकि हम लोगों के साथ साथ 3 बजे से मध्य प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन जी 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 रूसी जी से रूसी होगी, रूसी है, डे सेलिब्रेट करने जा रहा है। तो हमें लगता है कि अपने चुनाव करनी चाहिए। राजेश जी और लोगों से अनुरोध करते हैं कि भविष्य में हम लोग कोई एक वेबिनार का आयोजन करेंगे। आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समापन की ओर ले चलते हैं, तो हम रिक्वेस्ट ताकि जो भी करेंगे प्रतिभागी दूसरे सर पब्लिक लाइब्रेरी सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी ऋषि श्रीवास्तव जी से रिक्वेस्ट करेंगे वोट ऑफ थैंक्स अपनी ओर से सभी को करें। मैं रिक्वेस्ट टू ऋषि श्रीवास्तव STA सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी इलाहाबाद। आपको आवाज आ रही है ऋषि मैडम? पानी बहुत तेज बरस रहा है, लग रहा है सब जगह कुछ ना कुछ समस्या है। हेलो हाँ रूसी है कनेक्ट है, आवाज उनको नहीं आ रही क्या? रख दिया फोन उन्होंने। विष्णु सर आ रही है आवाज? हाँ आ गई आवाज, आ गई। ओके ओके आ गई आवाज। हेलो हाँ जी दीजिए। जी हाँ बोलिए बोलिए। आज इस कोविड के दौर में जिस प्रकार हम सभी एकत्र होकर रंगनाथन जी की जयंती मना रहे हैं, ये भी एक शुभ अवसर है कि हम कई नए चेहरे से इस बार मिल पा रहे हैं। आज धन्यवाद का प्रभार मुझे दिया गया है, इसके लिए धन्यवाद ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। सर्वप्रथम गोपालमय शुक्ला सर को हम धन्यवाद देना चाह रहे हैं, जो कि पुस्तकालय जगत में एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं जो कि देश में ही नहीं विदेश में भी अपने देश का नाम बढ़ा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में उन्होंने आए और अपने विचार प्रस्तुत करे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र कुमार जैना जी को रंगनाथन जी के विषय में अपने विचार करके देकर हमारा ज्ञानवर्धन किया, इसके लिए धन्यवाद सर आपको। मोहम्मद एहतिशाम सर हाई कोर्ट लखनऊ, जिनसे हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, एग्जैक्टली हम तो पहली बार मिल रहे हैं। उन्होंने कोविड के दौर में हमसे मिलने का मौका मिला, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी। केपी सर मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरियन, जिनको सुनने का सौभाग्य हम लोग को नहीं प्राप्त हो पाया, लेकिन हाँ स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी आए थे, वहां हम लोग ने इन्हें अच्छे से सुना था। आप यहाँ पर आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव राष्ट्रीय टंडन लाइब्रेरियन को धन्यवाद, आपने पुस्तकालय अध्यक्ष को अपना गौरव पहचानने के लिए बताया, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ताजुद्दीन सर लाइब्रेरियन जी ने कहा कि लाइब्रेरियन सभी को जोड़ कर रखते हैं। सर आपने बिल्कुल सही कहा है, लाइब्रेरियन एक तो सारे विषय के जानकार होते हैं, सभी को अपने पास बुलाते हैं और सबको सुविधा प्रदान करते हैं, वाकई सबको जोड़ कर रखते हैं। धन्यवाद सर आपको। शरद सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप टेक्निकल सपोर्ट देते रहिएगा,
यही आपकी सबसे बड़ी सहयोग होगा हम सबके लिए। धन्यवाद सर, आप आज यहाँ पर आए। सतीश चंद्र सर जी तो धन्यवाद। आपने कहा है कि आपको सबको अपनी पहचान अपने आप बनानी पड़ती है, सही कहा सर आपने। धन्यवाद सर आपको। डॉक्टर विपिन पांडे जी जो कि हम लोग के सहपाठी रहे हैं और हमेशा अपने आसपास का माहौल खुशनुमा बनाए रखते हैं, और ये एक लाइब्रेरियन की एक पहचान होती है, माहौल खुशनुमा बनाए रखें। धन्यवाद सर, आज आप आए यहाँ पर। शिखा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप इस कार्यक्रम में आ पाई और उपस्थित हुई, इस कार्यक्रम का गौरव बढ़ाया आपने। थैंक यू वेरी मच। और विष्णु सर जी को विशेष धन्यवाद, जिन्होंने हम लोग को कई नए चेहरे से मिलाया। 5 लॉस को इस कोविड के समय में कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उन्होंने बताया। धन्यवाद सर आपको बहुत बहुत। इसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, अरुण जी, आशुतोष जी, सत्य प्रकाश जी, रमाशंकर भारती जी, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम नहीं ले पा रहे होंगे शायद। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम को गौरव प्रदान किया। नवीन जी को बहुत बड़ा धन्यवाद, जिन्होंने अपनी मधुर वाणी से, एक सुनिश्चित वाणी से इस कार्यक्रम को संचालित किया और सभी को एकत्र किए रहे, जोड़े रहे, इसके लिए बहुत। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे राजेश जी को, जिन्होंने इस कोविड के दौर में भी एक निकाल लिया एक अवसर कि हम सभी मिले और आए, एक मंच पर एकत्र हो। जैसे ये परंपरा चलती रही थी वो टूटने ना पाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम क्षमा चाहते हैं, अगर किसी का नाम भूल गए हो तो क्षमा करिएगा। मेरे नंदिनी मिश्रा जी जुड़ी हुई है, प्रियंका साहू जी जुड़ी है, प्रिया मिश्रा जुड़ी है, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद कुमार त्रिपाठी सर, आपको भी बहुत सर। अभिषेक श्रीवास्तव सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष श्रीवास्तव, आपको भी धन्यवाद। आप सभी आए। अरे हाँ, सत्य प्रकाश श्रीवास्तव जी, धन्यवाद सर। कैसे भूल जाएंगे, इतने बगल में है, पड़ोसी है हमारे ये तो। धन्यवाद सर आप सभी को। आगे के लिए राजेश जी को देते हैं धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर। अब हम चलते हैं, हम इसको खत्म करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।